मेन पॉइंट न बिसरे भैया, चाहवा तनी हरो दे दिया एक आखे। वो लड़की सैफला सोच रही है, एक हाथ में देश का चिट्ठी ली है जो बॉर्डर से आया है और दूसरे हाथ में अपने शादी का कार्ड। एक बार चिट्ठिया देखा था, एक बार बिहावा का कड़वा देखा था। भयल का कि अरे सेनुरा बचाई की सिवनिया, सिवनिया अर्थात देश का सीमा, बॉर्डर से तात्पर्य है। आवा कि अरे सेनुरा बचाई की सिवनिया, अरे सोचले बहिनिया बेचारी, सेनुरा बचाई की सिवनिया। अरे जिया जिया, सोचा था का करी का न करी, एक दाई मन कहता चल जाई, एक दाई मन कहता कि न जाई। सोचत 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 एक ठे हरिया दे दिया। ठीक ए भैया, सोचत सोचत निर्णय ले। देखा नकारात्मक सकारात्मक भाव जब उत्पन्न होला तो जौने के ज्यादा बढ़ावा दे देबा वह जीत जाई। सकारात्मक सोच जीत गई। देश अपने देश का कार्ड हाथ में ले ले हो, ओके मोड़ के पॉकेट में धैलस। अब बियाहे का कार्ड अलमारी में रख के वर्दी वर्दी चढ़ावे लगल। अब कहत का अरे देशवा से बढ़ी के नहीं, देशवा से बढ़ी के नहीं, हवा से नूरावा। अरे जन्मभूमि कारण करबे, जन्मभूमि कारण करबे, सुखावा माहुरावा की सेनुरा बचाई की सिवनिया, सेनुरा बचाई की सिवनिया। ड्यूटी पे चलली भवनिया, सेनुरा बचाई की सिवनिया। सोचा था कि जब देशवे न रही तो सिंदूर आई दुनिया का सुख रह के का करी, देश का अगर आन बान शान चल जाई तो यही सोच के वर्दी चढ़ाए के बहरे आइल। आए के अपने बाबूजी को गोड़ धैलस। बाबूजी जब देखल कि इट्ठू पिट्ठू चढ़ाए के वर्दी पहिर के आइल, कह करे एक हफ्ता रह गल बियाहे के, अचानक ही कैसन कह देखला है देश का चिट्ठी आल है, देश हमार खतरा में हो, हमके जाए के पड़ी, हमार छुट्टी सब रद्द हो गई। बाबूजी कहलन कि बेटी ये तूने निर्णय बहुत अच्छा लिया है, एक बात मेरी सुनो। देखा बाप हो तो ऐसन हौसला भरत हुआ लड़की के। कलन की बेटी अगर पीठ में तो गोली लगल तो हम यह समझब कि हमारे परवरिश में जरूर कहीं न कहीं कमी रहल हुई, खोट रहल हुई। वही गोली अगर सीना पे लगी तो हमार सीना फक्र से चौड़ा हो जाए, गर्वान्वित महसूस करूंगा। सीना में गोली खाए का मतलब कि हमारी बेटी डट के लड़ी है। अब पीठ में गोली खाए का मतलब कि हमारी लड़की डर के भागत रहल। भगिया मत, देश खातिर जान चल जाई तो के निछावर कह दिया, मगर एकदम गाई। ए भैया, बाबूजी कहले कि जा आइल हो और गाड़ी पकड़लस। पहुंचल कहां? मुख्यालय दिल्ली। और जब पहुंचल तो जाए के खड़ा होके डट के सलूट कैलस, जय हिंद सर। जब सर जी देखलन तो कहलन आ गई सैफला। कहा सर मेरी ड्यूटी बताइए। कह तुम्हारी ड्यूटी यही है। क्या बतौलन? पपहट आ गए। अरे तो मुख्यालय, अरे मुख्यालय से चलली ले विमानवा, रानी बिटिया
लगी गिरान फौजन के भोजनवा रानी बिटिया। भैया साहब बतौलन कि तुम्हारी ड्यूटी यही है, एयरफोर्स में हो, पायलट हो, ये पकड़ो, कागज हो, कागज के खोलस। सर ये तो नक्शा है, मानचित्र है। कलन के हाँ ये नक्शा है, इसमें टिक लगा हुआ है। कहाँ सर टिक है, बताइए क्या करना है। कहा जहां जहां टिक लगल हो वहां वहां पर हमारे देश के जवान फौजी हैं। तुमको विमान जेट फाइटर विमान है, हल्का फुल्का विमान नहीं, जेट फाइटर विमान रही, और वो विमान लेके तो के जाए के हो। हमहन के जो फौजी एकदम बॉर्डर के करीब में हुआ, कटबंधा के पास, उनके तो के जहां जहां निशान लगल हो वहां वहां तो के भोजन गिराना हो, खाना गिराना हो, ताकि वो लोग आहार पा सकें, पानी दाना पा सकें। ठीक है सर, ले करके जहाज उड़ी है और जहां जहां टिक लगल रहल वहां वहां खाना गिरावे लगल। एक दिन का बात, अन्हार हो गयल हो, जहाज उड़त हो, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान का आतंकवादी देखलन तो डर सबके अंदर होला। पाकिस्तानी कलन कि हिंदुस्तान में रात के समय में जहाज उड़त हो, क्या कोई हिंदुस्तानी कुछ चाल चल रहा है, कुछ नया योजना बना रहा है, क्या करना चाहिए। तलेक मिला कलश आमा में आ, देखो ताको मत, अल्लाह को याद करो, बम मार दो, बम झोंको। तो भयल का, अरे तब से पाकिस्तानी बम अरे दिहल जहाज पे मारी हो, अब पकड़ के पैरासूट से फला अरे उतर गई उस बारी हो। अरे घायल जम्मू के दरमियानवा रानी बेटियो, भर्ती भइली अस्पताल ते छनवा रानी बेटियो। ए भैया पाकिस्तानी बम मार देलन, और बम जब जहाज में लगल तो फाइटर विमान में सेंसर लगल होला, जैसे कुछ जहाज ब्लास्ट करे वाला हो तो जो पायलट जहाज लेके उड़त हो वो बहुत तीव्रता के साथ जो सीट पे बैठल हो ओकरे नीचे से स्प्रिंग रही, उस सटाक से लेके ऊपर उड़ जाई, जहाज ब्लास्ट हो जाई, लेकिन कुर्सी के साथ तो ऊपर हो जाइबा, और वही कुर्सी में पैरासूट फिट होला, वो नीचे की ओर धीरे 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 तो जमीन पे उतार दे। जे भैया के संशय हुई, बॉलीवुड की एक फिल्म आई है अभी हाल में ही, अक्षय कुमार बनौले हुए सच्ची घटना पे, जो ने फिल्म का नाम है एयर लिफ्ट। हम पहले बिरहवा गाई, ई लाइनिया पे बड़ा हम सशंकित रही, कहा कि हमें पता ना रहल, लेकिन हमरे हाँ तो सशंकित रहली हम। तो धानापुर बिरहा रहल तो वहाँ कोबरा कमांडो रहलन, तो हम गावे में तनी हिचकिचैली, हम कहली भाई कुल आर्मी वाले बैठल हुआ, कोनो उठ के दो झापड़ मार दिए कि सारे कुल का झूठा गावत हुए, लेकिन कोबरा कमांडो का जो रहलन वैलन इनाम दिलन, कलन आप डरिए मत, बिल्कुल सही बता रहे हैं, इसमें घबराइए मत, ये आप सही बता। हम कल भैया हम सशंकित रही, हम ना जानत है, इससे सशंकित रही है, कलन बिल्कुल सही है, उसमें सेंसर होता है, और जब जहाज ब्लास्ट करती है तो वो फौजी को लेकर के ऊपर जाता है, और उसी में पैरासूट फिट होता है, जिससे वो आराम से आसानी से धरती पे गिर जाता है। कभी कभी कोई जवान आग के चपेट में, बम के चपेट में थोड़ा बहुत आ भी जालन, कोई कोई ज्यादा भी आ जाला, लेकिन वो पैरासूट के माध्यम से जमीन पे उतर जालन, और कुछ लोग हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट इलाज होला तो ठीक भी हो जालन, और कुछ लोग का नसीब साथ ना देवाला तो गोलोक भी प्रस्थान कर जालन। तो उनसे सुन ली तो हम कहली बहुत बहुत धन्यवाद। सैफला जहाज लेकर उड़ा था पाकिस्तान का लोग निशाना साध के बम मार दहलन, और जब बम मरलन तो सेंसर काम कर गए, तुरंत सैफला के वो कुर्सी लेके ऊपर की ओर गयल है, लेकिन कुर्सी जब तक ऊपर की ओर गयल तब तक सैफला बम के चपेट में आ गई। ई ओकर बदनसीबी कहला,
या जो भी कहला, बम के चपेट में आ गई लहल और पैरासूट खुलल, धीरे 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 जब जमीन पे गिरल तो हिंदुस्तान के ही अंदर गिरल हो, गिर के कराहत हो। और जब कराहत हो तो वहीं पे बैठल कुछ फौज का जवान लोग कलन कह रहे यार किसी के कराहने की आवाज आ रही है। टॉर्च बार के जब देखलन तो एक जवान है कराह रहा है, घायल है। कह सर वर्दी तो फट चुकी है लेकिन वर्दी से लग रहा है कि हिंदुस्तानी है, चल के देखें क्या? कहा हाँ चलो, लेकिन सावधानी से, कुछ भी हो सकता है। जवान धीरे 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 पास में पहुंच के और गन पॉइंट उकरे तरफ सैफला की तरफ करके पूछत हुअन कौन हो, कहां से आई हो, क्या मंसूबा है? सैफला घायल अवस्था में कलश जय हिंद सर, मैं भी आप ही की तरह देश की सेवा करती हूं, एयरफोर्स में पायलट के पद पे नियुक्त हूं, अभी जहाज ब्लास्ट कर गया, मैं नीचे आ गई लेकिन घायल हो चुकी हूं। तुरंत वहां से फौजी जवान लोग लेकर के अइलन, वही जम्मू में मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट करा देलन। और जब एडमिट करौलन तो जब एडमिट करा देलन तब भाव लिखल गई कैसे? अरे तसन सन रैनिया, अब बिरहा हमार थोड़ा करुण रस की ओर जाता। सैफला के भर्ती करा देलन लोग, नर्स फोन कैलस डॉक्टर साहब जल्दी आ जाइए, एक जवान आया है, एक जवान आई है, सीरियस कंडीशन में है। केहू और ना जौने लड़किया से शादी तय रहल, जौने लड़का से हरिवेंद्र, वही लड़का वो हॉस्पिटल का सबसे बड़ा डॉक्टर रहलन। उन्हीं के नर्स फोन करके कलस कि सर एक घायल अवस्था में एक जवान आया है, चल के ट्रीटमेंट करना होगा, बहुत ही सीरियस कंडीशन है। कहला कि मैं तो बैग पैक कर लिया हूं, मुझे जाना था, मेरी छुट्टी भी अपील हो चुकी है, मेरी शादी है। क्या सर जाना तो है ही लेकिन एक बार इसको देखते हुए जाइए, क्या पता आप आ जाएं, शायद जान बच जाए, ये भी किसी का बच्चा है। तब चलल हुन भाव है कैसे? अरे तसन सन रैनिया डोला जब लागल, अरे रतिया हो पिछली गईल नियरा, अरे डॉक्टर हरिवेंद्र तैनात ड्यूटी पे, अरे आ गईल वही जा खबरिया के पास, अरे पनिया चढ़ावत भइल तैयारिया, मनवा में शंका हो गईल समा, अरे पूछा हरिवेंद्र सिंह पर चवही दैया, अरे सारी बात वन से हो दयाली बता, हरिवेंद्र डॉक्टर आते हैं और आकर के तुरंत नर्स को बोलते हैं पानी चढ़ाने की पहले तैयारी करो। हाथ के फैलाए के नस खोजे लगलन तो नसिया ना मिलेला तो कबो कबो डॉक्टर पर ठोकलन मारलन चटाक से कि नसिया उग जाई। नस खोजे लगलन, नस ना मिलल, बतियावत हुन के रे जवान कहाँ घर है? कह सर मेरा घर बरेली है। अच्छा अच्छा, किस पद पे थे, कहाँ नियुक्त थे? कह सर मैं एयरफोर्स में पायलट के पद पे नियुक्त थी। अच्छा, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? बात में भरमावत हुन और बतावत हो, हमारे पिताजी का नाम सुखबीर। थमक गई ना, जौने से हमार भी हवा लगल है, वहू के बाप का नाम सुखबीर है, वहू रहे वाली बरेली का है, वो इंडियन आर्मी में एयरफोर्स में है और पायलट के पद पे नियुक्त है। क्या ये वही तो नहीं है? सशंकित हो तो पूछत हुआ,
कला जवान कुछ और बताओ। कहे साहब का जानल चाहत हुआ, बजर गिर पड़ल हो। सुना, जब जनल चाहत हुआ तो सुना का कहे। अरे सदिया का दिनवा हमार पड़ल रहले, अरे पाई के खबर गईली, अरे यही जय पे आए अजियत रहित बनित हरिवेंद्र के दुल्हनिया। ए डॉक्टर साहब मारवा मैं फेरवा लगा। ये साहब का जानल चाहत हुआ, हमरे शादी के बस एक हफ्ता बचल रहल। बॉर्डर से चिट्ठी गई, हम चिट्ठी पढ़ली, बियाह छोड़ के चली अली है ड्यूटी पे कि हम सबसे पहले भारत के अहमियत देव, अपने देश के अहमियत देव, जौने देश का रोटी खाईला। और यहाँ पर अली हमके ड्यूटी मिलल फौजी भाईयन लोगन की हन भोजन पहुँचावे के, ना मंजूर भयल। पाकिस्तान बम मार देहलस, बम के चपेट में हमार दुर्भाग्य रहल, बम के चपेट में आ गईली और जल गयल है, आंख सूझ गयल हो, आंख से कुछ दिखत ना हो, चेहरा का मांस कट कट के गिर चुकल हो। अगर मात्र चमड़ी, डॉक्टर साहब कलन मात्र चमड़ी जली होती तो मैं एक बार के लिए तुमको फिर पहले जैसा कर देता, लेकिन मांस जल चुका है, मांस कट के गिर चुका है, आंख बहुत ज्यादा सूज चुकी है। जवान लेकिन हिम्मत मत हारना, एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा। कहे साहब जैसे आप हुआ ना ये अस्पताल में डॉक्टर, जिसे हमार भी हवा लगल रहल ना साहब, वो सबसे बड़का डॉक्टर हुआ यही मिलिट्री हॉस्पिटल में। ये साहब उनकर नाम हरिवेंद्र है। डॉक्टर साहब जब सुनलन, रोवाई बर्दाश्त ना हो था, रोवाई रोकत होवन, लेकिन रोवाई बर्दाश्त ना हो तो कहे साहब अगर जी जाइत ना, अगर जी जाइत हमें पहले जैसन कह देता तो हमहू माड़ो में फेरा लगाई। हमार जीवन साथी डॉक्टर हरविंदर रहता, पता नहीं बच जाई, जरल बाड़ी, चेहरा खराब हो गल, पता नहीं अब स्वीकार करी हैं कि ना करी हैं, लेकिन एक बार कोशिश तो करबे करो। डॉक्टर साहब से बर्दाश्त ना हो तो मुंह में रुमाल ठूसत हुअन की आवाज बहरे न आवे, लेकिन तभी बकार फुट गल, फफक के रो देलन। तो डॉक्टर के जब रोवत सुनलस, कलस डॉक्टर साहब आप रोवत हुआ? कलन नहीं नहीं मैं क्यों रोऊंगा। कह नहीं साहब देखा आंख से ना दिखत है लेकिन कान से सुना था, आप रोवत हुआ। का कहलस सैफला? अरे त डॉक्टर के रोवत देख के अरे पूछले बवरिया भैया, काहे के रोवत बाटा आपसी रिमान। ए साहब आप काहे रोवत हुआ? कह जाने दो, आ गया है तुम्हारी दुख भरी दास्तान सुन के रुलाई आ गया है। कह नहीं 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 बतावा काहे रोवला काहे तू? तब डॉक्टर कहलन का ए हम ही हारी वेंदरी रनियो, हम ही हारी वेंदर तोहरे जीवन का अधरवा रहली। ए भैया भाव में उनके आंस आ गए है तो आप लोग हंसल मत जाए, आराम से
वो बाऊ के भाव आगल है, आंस पोछे लगलन है। हम ही हारी वेंदर तोहरे जीवन का धरवा रहली, हमारे साथे शादी तोहर रचल भगवान। सुजहा के धरती से ललित यादव बाबू जी की ओर से 51 रुपया। बहुत बहुत प्रणाम, उपस्थित जनता को प्रणाम। राजू यादव, आदरणीय राजू यादव हमारे बड़े भैया, आपके कर कमलों द्वारा आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। ए भैया कल की सुना, जौने हरिवेंद्र डॉक्टर का तू बात करत हूँ, वो डॉक्टर कोई और नहीं, हम ही है। वो डॉक्टर हम ही है और हमरा ही साथे तोहार शादी तय रहल, जेके पाकिस्तान जौने सपना के नस्तना बूत के देलस। कहे ओ हो आप हुआ तो एक ठे हमार काम करदा, जब आप हुआ तो एक ठे काम करा। का कहलस, कलेजा फट जाई भैया। ए बेदवा का जान बोली सफला बहिनिया भैया, धाई के चरनिया, धाई के चरनिया कहल दुख मान। एक ठे काम करदा ए सैया, एक ठे काम करदा भैया, ध्यान मत भटकावा, बड़ा सीरियस मैटर चलत है। अब 2 मिनट बाबू है। सुना, खंडहर बता रही है कि इमारत कितनी बुलंद थी। बैठल बैठल इतना लोग सुनत हूँ, बैठ के ऐसे ऐसे करत हूँ। का है, जब तो ही हुआ तो एक ठे हमार बात सुनला। का कहे, सही हो राजा हो, चलती की बेरिया एक बेर करवा लगाला हमके। दाई के चरनिया कहल दुख मान। ए सैया जब यहाँ पे हुआ ना तो सुना, चलती के बेरी का पता जान बची कि ना बची। हरिवेंद्र डांट दिलन, नारे पगली ऐसी बात मत बोल, तेरे लिए एड़ी छोटी का जोर लगा दूंगा, लेकिन तुझे कुछ नहीं होगा। और मैं स्वीकार करूंगा, जैसा भी हो, चेहरा जला हो, कुछ भी हो, मैं तुझे स्वीकार कर लूंगा, कुछ नहीं होगा। हिम्मत मत हारना, मैं सारा ट्रीटमेंट करूंगा, जो जहां से करते बनेगा मैं सब करूंगा, बस तुम हिम्मत मत हारना। कह हिम्मत ना हारब, एक ठे काम करबा। कहे का, कह केहू के भेज के बहरे से सिंदूर मंगा लेबा। कहे फिर, कह उस सिंदूर हमरे मांग में भर देबा तो दुनिया से हम जाइब सैया, तो सुहागिन होके जाइब, दुनिया हमके अभागिन ना कही। हरविंदर कहलन कि मैं फिर तुझे समझा रहा हूं, तुझे कुछ नहीं होगा। शादी हम लोग बारात लेकर आऊंगा, तेरे घर पे माड़ो में शादी हुई। कह ठीक, मंजूर है। अब वही हमरे मांग में सिंदूर डाल दा, जान बच जाई तो बारात लेके आई। हा, मांग में सिंदूर भर के डोली में बैठा के लेके चल जाइए, खुशी खुशी, कोई दिक्कत ना। लेकिन अभी चुटकी भर सिंदूर डाल दा। हमार लकार फसत हो, बोली फसत हो, जबान सुखत हो, का पता का हुई। हाथ जोड़त ही आप है, लाचार होके सिंदूर मंगौलन है। और जब सिंदूर मंगौलन तो भयल का बड़ा सीरियस मैटर। 1 मिनट खाली, कैसे सिंदूर दान करे लगलन। एक बार डलन सिंदूर निकाल के, 1 2 3, तब तक सैफला कहलस का,
ए राजा हूँ, अगले जन्मवा में अरे फिर होई मिलनवा, सेनुरा भरत के छुट्टी, सेनुरा भरत के छुट्टी गईल परान। पूज्य बाबूजी आप दयाराम यादव 51 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। 5 बार जब सिंदूरदान कैलस, कहे हमके जल्दी से गले लगाला, हमके बड़ा बेचैनी होता, पता नहीं कैसा लगा था, हमके गले लगाला। हरिवेंद्र अखबार में भर ले हुआ कि कुछ नहीं होगा तुझे, हिम्मत रख। लेकिन ऐ भैया सिंदूरदान करत 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 यही कान में सैफला कहलस, ये जन्म में प्रधान जी के हर राजेश हुआ ना, और जाया मत गायब सुत्या मत कहरो नहीं, हमार गाड़ी फंस जाई। कहे कि ए सैया कान में कहलस कि ए जन्म में तोहार ना हो तोहार पत्नी बन गईली, लेकिन जीवन ना जी पौली तोहरे संग है, अगले जन्म में लेकिन तुमसे जरूर भेंट हुई। सिंदूरदान करत करत सैफला का प्राण पखेरु उड़ गया। हरिवेंद्र फपक फपक के रोवे लगलन, अरे बड़ी निर्मोही तू तो है रे, 7 जन्मों का वादा होता है, 7 जन्म संगे जिए मरे के होला, 7 मिनट भी संगे ना बितौलू, सिंदूरदान भयल निकल लेलू, बड़ी स्वार्थी तू तो है। लेकिन उसी वक्त होता क्या है, पॉइंट नोट करिएगा। ए रक्षा मंत्री पहुंचे हैं मुंह, रक्षा मंत्री पहुंचे हैं मुलायम दे छनवा ये भैया, लाश पहुंचा दो घर पे, लाश पहुंचा दो घर पे, कई दे ऐलान। उसी वक्त रक्षा मंत्री के पद पे तत्काल नियुक्त हुए थे धरती पुत्र माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी। दौरा कैले रहलन जम्मू में, और वही मिलिट्री हॉस्पिटल में पहुंचलन। उस समय हरिवेंद्र लाश के पकड़ के फपक फपक के रोवत रहलन। नेताजी जाके खड़ा भइलन। नेताजी जब खड़ा भइलन, देखा नेता शब्द दुइये लोग के आगे लगल, एक आजादी के दीवाने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दूसरा धरती पुत्र नेताजी मुलायम सिंह यादव। तीसरा केहू के आगे नेता शब्द ना जुड़ल। और धरती पुत्र एक ही आदमी माननीय मुलायम सिंह यादव। अगर कोई कही भैया केकर बात होता धरती पुत्र का, आदमी का ध्यान तुरंत नेताजी पे जाला। वो थे धरती के लाल थे। ए भैया नेताजी पहुंचलन, और जब पहुंचलन तो सारी बात के सुनलन। जब सारी बात के सुनलन तो वहां के लोगन बतौलन, सर ये जवान शहीद हो गया और इसकी पार्थिव शरीर इधर ही जला दिया जाएगा, इसकी वर्दी टोपी बेल्ट और जो भी सामान है इसको पहुंचा दिया जाएगा। उसी वक्त नेताजी बोले कि नहीं नहीं, ऐसा ही क्यों, इस जवान की लाश तिरंगे में लपेट के सम्मान के साथ इसके पैतृक निवास भेजा जाएगा, ताकि इसके परिजन इसका अंतिम दर्शन कर सके, और साथ साथ 10 लाख रुपया का आर्थिक मदद। उसी वक्त नेताजी अपने कलम से पारित कर देना, लिख देना कि जो जवान बॉर्डर पर शहीद होता है उस जवान को तिरंगे में लपेट के ससम्मान के साथ उसके पैतृक निवास भेजा जाएगा, परिवार अंतिम दर्शन करेगा, और जिस समय श्मशान पे उस जवान का अंतिम संस्कार होगा उस समय गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, साथ में 10 लाख रुपया का चेक दिया जाएगा। इन नेताजी का
कैल काम हो, जो कि आज भी देश में कोई भी जवान शहीद होलन तो उनकर लाश उनके घर पे पहुंचावल जाला तिरंगा में ससम्मान, नहीं तो पहले ना रहल। इन नेताजी के द्वारा नियम निकालल गल तो अब तक चलत है। अब तो तमाम सुविधाएं आ गल, गेट भी बन जात हो, पेट्रोल टंकी एजेंसी भी मिल जात हो, तमाम सुविधाएं आ गए। लेकिन उस समय जब लाश लेकर के तिरंगे में लपेट के ताबूत में रख करके जब हरविंदर पहुंचल हुवन दुआरे पे और गाड़ी में से निकल के जब बहरे उतरत हुवन, तब तक बाबू सुखबीर बहरे निकलन, हरविंदर के देखलन, कहलन के अरे बचवा तू आ गईला, बिटियावा तो गई है ड्यूटी। कह नहीं वो आइल हो। कह कहाँ है? कह पिछवा गड़िया में सुतल है। बाबूजी कहलन की देखा चंचलता नहीं गल, लड़कपन ओकरे अंदर हो, बेटा तू उतर के दुआरे चली अला, वो वही गाड़ी में सुतल है, हटा तब हम ही जाके जगह के लिए आई। सुखबीर बाबू को बात सुन के हरविंदर रोआई रोकत हुवन, लेकिन कहलन कि बाबूजी अगर आपसे जगह तो निवेदन है जगा देवल जाए। जब गाड़ी के बोनट के पास से घूम के जब गाड़ी के पीछे की ओर अलन तो 4 ठे भारत का जवान ताबूत नीचे उतारत रहलन। समझ ना पौलन ई कैसन ताबूत है। कहला यही में तो सुतल है, इमे सुतल है। खोला, जब खुलल तिरंगा में लपेट अपने बिटिया के देखलन, चेहरा ना चिन्हा था। पछाड़ गस्त खा के गिर गईलन और गिरले के बाद रोवे लगलन, कलन साहब आप लोगों से कोई गलती हुई है? हाँ हमारी बेटी नहीं है ये हमारी बेटी नहीं, हमारी बेटी तो गोरी थी, ये तो काली है, चेहरा नहीं मिल रहा है, ये हमारी बेटी नहीं है साहब, आप लोगों से गलती हुई है, हमारी बेटी बॉर्डर पे है। बाबू के पकड़ के हरविंदर लगलन रोवे, बाबू भी रोवत हुन, कलन की बार बेटी चल गई लू झटके में, लेकिन बेटी तुम गई तो मेरा सीना फक्र से चौड़ा करके गई है। देश के इतिहास के पन्ना में स्वर्ण अक्षरों में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। कोई कहानी जानेगा तो उसको नाज होगा कि हमारे देश की, भारत की बेटियां भी अपने देश के आन बान शान के सुरक्षा के लिए अपने जान की आहुति दी है। एक बाप को तुमने गर्वान्वित कर दिया है, बहुत खुश हूं मैं। लेकिन अंतिम संस्कार करे के लिए लोग लेके गईलन तो कलन की हरविंदर से कलन की बेटा एकरे मंगिया में सिंदूर कैसन है? हरविंदर कलन की बाबूजी जना था, एक इनके पता रहल कि हमार अब यहां से पलायन है, अपने मौत के इनके घड़ी मालूम रहल। जात अंतिम क्षण बीतत हम ही से मांग में सिंदूर डलवा ले रही मिलिट्री हॉस्पिटल में। कहे हो तब तो आप पति हो गए? कहे हाँ। अंतिम संस्कार के लिए तो अग्निदान का हक आपका है। हाथ में अग्निदान लेके जब हाथ में आगे लेके अग्निदान करे के लिए जब हरविंदर चललन तो आगे देवे के पहले सैफला से एक बात कहलन, का अग्निदान करे के पहले रुक के कहलन कि कैसे आगे दे दही, हमरे समझ में ना आवत है, लेकिन विधि का विधान हो, जो रस्म रिवाज हो, जो बनल हो के निभावे के पड़ी। अग्निदान गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, अग्निदान कैलन और अंतिम संस्कार होने के बाद पूरा माहौल दुख में है। हरविंदर कहलन कि जीवन साथी बन के एलू पर आए गईलू छोड़ के, वादा कैले हूँ अगले जन्म का, ए जन्म में तो 7 मिनट भी ना रहलू, लेकिन अगले जन्म पूरा जीवन साथी बन के जीवन बितावे के हुई। तब अरे करके
अग्निदान कैले, अरे दे के अग्निदान कैले अंतिम संस्कार हो। अरे वातावरण दुख में भइले असुवन का धार हो। अरे पानी में पत्थरवा जाके वही जाए पिघला, तो कैसे चितवा में अगिया लगाई सब। वातावरण दुखित है, सारा रस्म रिवाज पूरा किया गया, कहानी समाप्त होती है। तो ये है हमारे देश की, भारत की बेटियां, जहां आन बान शान की बात आती है, हमारे देश की बात आती है, वहां जान की आहुति दे देती हैं। जहां इज्जत की बात आती है, वहां पद्मिनी जैसी वीर नारी जौहर व्रत भी करती हैं। यह है हमारे देश की, भारत की बेटियां, जो कि बेटा से तनिको कम ना है। ये हमार बिरहा सिद्ध कई दिल। आवा गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल मुरबाका, स्वर्ग बसे चंद्रिका, कवि बच्चन का विजय पताका। अभिलाषा जाके सरहद पे जली, परमद कवि नरस हो गई अमर परिभाषा। अभिलाषा जाके